आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड में एईएस की एक्सपेंशन और उसके बाद फिर हम एक देखेंगे एईएस की एग्जांपल को कि उसके ऊपर कैसे इनक्रिप्शन अप्लाई होती है और जितने भी उसमें फंक्शंस हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं। फिर एईएस का हम एनालिसिस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एईएस कैसे काम करता है। एईएस जो है फाइस्टल साइफर पे बेस करता है। फाइस्टल साइफर में जो की साइज है वो सेम होता है, लेकिन एईएस में वी हैव 3 डिफरेंट की साइजेस, 128, 192 एंड 256। और की साइज की बेस के ऊपर जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। लाइक इफ वी हैव की साइज 128 तो फिर इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 10 होंगे। और अगर हमारे पास की साइज जो है वो 192 है तो नंबर ऑफ राउंड्स 12 होंगे। और 256 की साइज पे 14 राउंड्स होंगे। तो ये 3 वेरिएंट्स हैं एईएस में जो यूज़ होते हैं। जितना की साइज ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी इंक्रिप्शन में कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी और उतना ही मुश्किल होगा कि उस इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट किया जा सके। एईएस क्योंकि एक ब्लॉक साइफर है तो इसमें जो डेटा इनपुट होता है वो ब्लॉक्स की सूरत में होता है। 128 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है वो इसमें एंटर होगा एज ए ब्लॉक टू इनक्रिप्ट। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है 16 4 इंटू 4 जो एक मैट्रिक्स है उसमें इसको कन्वर्ट करके इसको इंक्रिप्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट को एक ब्लॉक की सूरत में इंक्रिप्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। और आफ्टर इंक्रिप्शन प्रोसेस रिसीविंग साइड पे इसको डीक्रिप्ट किया जाता है। इंक्रिप्शन प्रोसेस और स्टेट का जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट होगा वो इंक्रिप्ट होगा और साथ में जो साइफर की है वो एक्सपेंड होती है। साइफर की एक्सपेंशन होती है कि हर राउंड के ऊपर एक डिफरेंट सब की वो यूज़ होती है हर राउंड में। साइफर की का साइज 128, 192 या 256 होता है और इसका भी ये इस तरह मैट्रिक्स बनेगा और फिर उसके बाद ये एक्सपैंड होगी। इसका अगर हम एक जनरल ओवरव्यू लें तो इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं उनसे पहले एक प्री राउंड होता है। प्री राउंड या उसको कहते हैं ज़ीरो राउंड। प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बाद राउंड्स हैं राउंड 1, राउंड 2 और अप टू राउंड n। तो जो राउंड n है ये बाकी जो राउंड्स हैं, लाइक इफ वी हैव 10 राउंड्स, जो 9 राउंड्स होंगे उसमें 4 फंक्शन अप्लाई होंगे इंक्रिप्शन के लिए और राउंड 10 में 3 फंक्शन यूज होंगे। एईएस में जो हमारे पास जो डेटा होता है वो बाइट्स की सूरत में होता है और बाइट जो है वो फॉर्म होती है आफ्टर collection of bits. If we have 8 bits then it is byte. बाइट्स जो हैं हमारे पास जो होंगी वो एक वर्ड फॉर्म करती हैं। हमारे पास 4 बाइट्स होंगी तो वो एक वर्ड बनाएंगी, लाइक B0, B1, B2, B3। तो ये 4 बाइट्स हैं, ये एक वर्ड में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये डिफरेंट डेटा यूनिट्स हैं। लाइक बाइट है जो 8 बिट्स की है, जो वर्ड है वो 4 बाइट्स का है और एक ब्लॉक में 16 बाइट्स होती हैं। तो बाइट, वर्ड, ब्लॉक। और जो ब्लॉक ऑफ डेटा होता है, क्योंकि एईएस ब्लॉक साइफर है तो इसमें जो ब्लॉक ऑफ डेटा रिसीव होगा इसको स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टेट में हमारे पास एक मैट्रिक्स की सूरत में डेटा होता है जिसमें हम
डेटा इस सीक्वेंस में लाइक 0 कॉलम रो 0, 0 कॉलम रो 1, 0 कॉलम रो 2, 0 कॉलम रो 3। तो ये जो एक कॉलम होगा ये वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको वर्ड 0 कहेंगे। और इसमें जो ये 4 बाइट्स यूज होंगी, फिर नेक्स्ट जो 4 बाइट्स होंगी उसका फिर वर्ड 1 बनेगा, फिर उससे नेक्स्ट है वो अगेन एक और वर्ड इसका बनेगा W2। फिर इसी तरह जो ये फोर्थ जो कॉलम है उसका W3 वर्ड बनेगा। ब्लॉक में जो फॉर्मुलेशन होती है, ब्लॉक को कन्वर्ट किया जाता है स्टेट में। तो इसमें जो हर ब्लॉक के अंदर 16 बाइट्स हैं और वो 16 बाइट्स जो हैं एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट होती हैं और हर मैट्रिक्स के अंदर 4 बाइट का एक वर्ड होगा। इसमें ये इंसर्शन है और फिर इसी तरह ये एक्सट्रैक्शन होती है ब्लॉक के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेक्स्ट है वो ये है, प्लेन टेक्स्ट हमारे पास ये है AESUSESAMATRIXZZ। तो हमारे पास जो टोटल इसमें 16 बाइट्स हैं, क्योंकि हर करेक्टर जो है एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज अगेंस्ट टेक्स्ट हमारे पास ये अवेलेबल हैं। इन हेक्साडेसिमल वैल्यूज को हम स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 0 4 12 14 कॉलम की सूरत में हम लिखेंगे। फिर उसके बाद 12 0 4 12 0 0, तो ये दूसरा कॉलम, फिर थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम बन जाएगा। इस तरह हम टेक्स्ट को पहले हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को हम स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्टेट अब इस फॉर्म में है कि जिसके ऊपर हम इंक्रिप्शन के प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो हर राउंड के अंदर 4 फंक्शंस जो है वो अप्लाई होते हैं। तो इसमें हर राउंड जितने भी राउंड्स हैं 10 है 14 है, तो इन सब राउंड से पहले एक प्री राउंड होता है जिसमें ऐड राउंड की का फंक्शन अप्लाई किया जाता है। तो प्री राउंड में सिर्फ ऐड राउंड की का जो फंक्शन है वो अप्लाई होता है और उसके बाद जो रिमेनिंग राउंड्स होंगे, लाइक इफ वी हैव टू अप्लाई 10 राउंड्स, तो ऑन 9 राउंड्स हमारे पास ये 4 फंक्शन अप्लाई होंगे: सब बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की। तो इसमें जो लास्ट राउंड होगा, राउंड 10 जो फाइनल राउंड है, उसमें मिक्स कॉलम जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अप्लाई नहीं होगी। बाकी 10th राउंड में सब बाइट्स, शिफ्ट रोज और ऐड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई होंगी। AES में जिस तरह DES के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो AES में 2 इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं जिनको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। उनमें एक सब बाइट्स हैं, ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम इंक्रिप्शन साइड के ऊपर यूज करते हैं। हम इसमें हर बाइट को चेंज कर देते हैं फ्रॉम द बाइट फ्रॉम S बॉक्स, और उसमें जो बाइट होगी उसको 2 हेक्साडेसिमल वैल्यूज में इंटरप्रेट किया जाता है। और दूसरा जो इन्वर्टिबल इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है वो शिफ्ट रोज है। शिफ्ट रोज को भी हम इंक्रिप्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो ये
10 राउंड्स में यूज होता है, सब बाइट्स भी ऑल 10 राउंड्स में यूज होता है, और शिफ्ट रोज ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑल 10 राउंड्स में अप्लाई होती है। तो शिफ्ट रोज में हम रो जीरो के ऊपर कोई शिफ्ट नहीं करते। लाइक ये हमारे पास स्टेट है, तो इसकी जो फर्स्ट रो होगी उसके ऊपर कोई शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन रो वन के ऊपर हम 1 बाइट को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। और इसी तरह फिर रो टू को हम, लाइक ये फर्स्ट बाइट है तो ये यहाँ से ट्रांसफर होके टेल पे आ जाएगी, और ये जो 3 बाइट्स हैं ये लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएंगी, इसीलिए इसको हम लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट कहते हैं। तो रो जीरो के ऊपर नो शिफ्ट है, रो वन के ऊपर 1 बाइट शिफ्ट है, और रो टू के ऊपर 2 बाइट शिफ्ट है। रो टू में ये 2 बाइट्स जो हैं वो टेल पे शिफ्ट होंगी, और ये वाली जो 2 बाइट्स हैं वो आगे ट्रांसफर होंगी। फिर इसी तरह जो रो थ्री है इसमें 3 बाइट का शिफ्ट है, तो ये 3 बाइट्स यहाँ पे आएंगी, और ये जो रिमेनिंग बाइट है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट है, इनपुट एक ब्लॉक है 128 बिट का, और राउंड की जो है वो 128। फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि अब 128 बिट की हमारे पास राउंड की है। राउंड वन में हमारे पास जो है ये जो इनपुट है ये यूज होगी, और इसके ऊपर इससे पहले जो राउंड जीरो है, बिफोर राउंड वन, जो हमारे पास स्टेट होगी उसके ऊपर ऐड राउंड की का फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा, और ये जो राउंड की है ये जॉर होगी विद द इनपुट ब्लॉक। उसके बाद जो रिमेनिंग 9 ब्लॉक्स हैं, 9 राउंड्स हैं, अब ये जो इनपुट स्टेट है आफ्टर एक्स ऑरिंग विद राउंड की, जो आउटपुट स्टेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इस आउटपुट स्टेट के ऊपर फिर सब बाइट्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी, शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद राउंड की एक्सऑर होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन अप टू राउंड 9 इसी तरह रिपीट होंगी। तो राउंड 9 तक ये 4 की 4 ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई होंगी। और इसमें जो राउंड 10 के अंदर हमारे पास ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगी, बल्कि इसमें जो मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है ये मिस होगी, और बाकी राउंड की इसके ऊपर अप्लाई होगी। और उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट होगा इट विल बी कन्वर्टेड टू इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब जो प्लेन टेक्स्ट है वो इनक्रिप्ट हो गया है, और हमारे पास जो अब टेक्स्ट है वो इनक्रिप्टेड है। हमारे पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म भी हो जो इंटर बाइट ट्रांसफॉर्मेशन करे, और वो मैकेनिज्म ऐसा हो कि वो बाइट के अंदर बिट को चेंज कर दे, और ये जो चेंज होगा इट विल बी बेस्ड ऑन बिट्स इनसाइड द नेबरिंग बाइट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बाइट्स को मिक्स करते हैं ताकि डिफ्यूजन प्रोवाइड किया जाए एट द बिट लेवल। तो इसमें जो ऐड राउंड की का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें एक कॉलम एट अ टाइम प्रोसीड होता है। ऐड राउंड की एड्स अ राउंड की वर्ड विद ईच स्टेट कॉलम मैट्रिक्स। द ऑपरेशन इन ऐड राउंड की इज मैट्रिक्स एडिशन। तो इसमें जो मैट्रिक्स एडिशन है वो अप्लाई होता है ऐड राउंड की में, एक्सऑर होगा।
तो हर राउंड के अंदर हम क्योंकि एक सब की यूज़ करते हैं जो कि एक्सपेंडेड होती है, ओरिजिनल जो हमारे पास 128 बिट की है उसी का वो सबसेट होती है। तो हर राउंड के लिए एक की जनरेट करने के लिए वी नीड अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड की एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स 10 है तो उसमें जो की एक्सपेंशन जो होगी वो 10+1 होगी, क्योंकि इसमें एक जो अ, क्योंकि इसमें अगर लाइक 128 बिट राउंड कीज है तो उसके लिए जो की जनरेट होंगी वो 128 बिट साइफर की जनरेट होंगी। हमारे पास 128 बिट साइफर की है K0 से लेके K15 तक, ये 16 बाइट्स हैं और ये 128 बिट्स बनती हैं। तो इस पे हम इसकी की एक्सपेंशन करेंगे। जो बाइट्स के जो पहले 4 ब्लॉक्स होंगे दोज विल बी कन्वर्टेड टू वर्ड्स, लाइक वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। तो राउंड जो 1 होगा या प्री राउंड होगा उसमें हम साइफर की को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो एक्सपेंडेड कीज होंगी उनको हर राउंड में यूज़ किया जाएगा। और हर एक के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 44 राउंड्स होंगे। हर राउंड के ऊपर जो वर्ड्स होंगे वो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। और इस पे जो अप्लाई होगा वो रॉट वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड और उसके बाद इसको एक्सॉर किया जाएगा। मेकिंग ऑफ TI टेम्परेरी वर्ड्स I इज इक्वल टू 4n। तो ये की एक्सपेंशन प्रोसेस है जो AES साइफर में यूज होगा। अब की एक्सपेंशन के प्रोसेस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये की है 128 बिट की, इसमें हम जो ये कॉलम है इसको लेंगे 09CF4F3C। और इसमें रोटेट करेंगे इसको, जो 09 है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है इस कॉलम की जितनी भी बाइट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो लाइक CF है तो CF की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट बाइट्स में देखेंगे, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं तो एक वैल्यू जो है वो रो को इंडिकेट करेगी और एक कॉलम को इंडिकेट करेगी। तो उस वैल्यू को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद द वैल्यू फ्रॉम S बॉक्स और इसको हम CF की बजाय यहाँ पे लिख देंगे। और इस तरह इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। जब ये वैल्यूज सारी की सारी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इस कॉलम को जो कि सब्स्टिट्यूट हो चुका है उसको एक्सऑर करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ।
अब ये जो हमारे पास कॉलम है वो इस कॉलम को पहले फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसका जो वैल्यूज हैं शिफ्ट करके और उसके बाद उसकी वैल्यूज को एस बॉक्स से सब्स्टिट्यूट करके ये कॉलम हमने फॉर्म किया। ये कॉलम बन गया और इस कॉलम को हम जो फर्स्ट कॉलम होगा फर्स्ट स्टेट का उसके साथ एक्सॉर करेंगे और इसको एक्सॉर करेंगे हम आर कॉन कॉन्स्टेंट्स के साथ। जो आर कॉन कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इस टेबल में से यूज किया जा सकता है। तो ये जो आर कॉन कॉन्स्टेंट्स हैं दे आर फिक्स्ड फॉर ईच राउंड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर इन राउंड 1 तो इसमें जो फर्स्ट बाइट होगी वो 01 होगी और बाकी जो रिमेनिंग 3 बाइट्स होंगी वो 00 होंगी। इसी तरह राउंड 2 में जो फर्स्ट बाइट होगी वो 02 होगी और बाकी रिमेनिंग बाइट्स जो हैं वो 00 होंगी और अप टू 10 ये वैल्यूज 36 और 00 बन जाएंगी। तो जब भी हमने आर कॉन को अप्लाई करना है उसकी जो वैल्यू है वो बेस करती है उसके राउंड के ऊपर। तो क्योंकि हम इसमें राउंड 1 पे हैं तो ये जो फर्स्ट कॉलम होगा 01 00 वो इस पे अप्लाई होगा और तीनों को एक्स और करने के बाद ये हमारे पास एक रिजल्टेंट कॉलम आ जाएगा। तो ये जो कॉलम होगा ये W4 कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह हमने जो हमारे पास इनिशियल की थी उससे हमने एक्सपेंशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है और उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम कीज को प्रोड्यूस करेंगे। Word in position that are a multiple of 4 like W4, W8, W16, W20, W36 and W40 इनको कैलकुलेट किया जाता है बाय अप्लाइंग द रॉट वर्ड एंड सब बाइट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद और ये जो सब बाइट ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो प्रीवियस वर्ड WI-1 के ऊपर होती हैं। लाइक इफ वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म W4, हमें W4 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है उसको जनरेट करना है तो WI-1 से हम इसको जनरेट करेंगे जो कि इस केस में ये 09 था और उसको हमने पहले जो है वो सब्स्टिट्यूट किया इस बॉक्स से और उसके बाद फिर उसको XOR करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं एडिंग XOR दिस रिजल्ट टू द वर्ड 4 पोजीशंस अर्लियर WI-4 और इसको XOR करेंगे किसके साथ 4 - 4 कितना होगा 0। तो 0 कॉलम के साथ हम इसको XOR करेंगे WI-1 को और फिर उसके बाद इसको R कॉन के साथ भी XOR करेंगे। तो हमारे पास जो WI है जो कि वर्ड 4 है वो जनरेट हो जाएगा। तो की एक्सपेंशन रूटीन के लिए हम जो अभी हमने एक टेबल देखा आर कॉन का उसको देख सकते हैं या फिर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके लिए हम गैल्वस फील्ड 2⁸ फील्ड को यूज करते हैं। तो इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बाइट उसकी वैल्यू हम डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि बाकी जो तीनों बाइट्स हैं वो 0 होती हैं। तो इसमें जो प्राइम है वो क्या है इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। x0 के लिए राउंड 1 के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आएगी जो कि 01 में कन्वर्ट होगी विद 16
जो बेस है, और इसी तरह x1 x2 अप टू x9 ये हम वैल्यूज इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब फर्स्ट कॉलम हमने इसमें से जनरेट कर लिया तो उसके बाद इसको हम XOR करेंगे विथ WI। ये जो WI है इसको हम XOR करेंगे विद द सेकंड कॉलम ऑफ दिस स्टेट। The remaining 32-bit words WI are calculated by adding XOR to the previous WI-1 with the word 4 position earlier। तो इससे 4 position earlier जो होगा, like 1 2 3, this is the 4th position earlier column, इसको हम XOR करेंगे with WI-1 के साथ, because now WI is this column। तो ये जो नेक्स्ट कॉलम प्रोड्यूस होगा उसके लिए हम इस कॉलम को XOR करेंगे WI-4 के साथ। तो ये जो नेक्स्ट कॉलम जनरेट हो जाएगा, और फिर इसी तरह ये बाकी रिमेनिंग 3 कॉलम्स इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जनरेट होंगे। इसके बाद ये 09 जो इसका जो लास्ट वर्ड है इस ब्लॉक का, इस स्टेट का, उसको जनरेट किया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है जनरेट हो गया। अब ये जब स्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो वही प्रोसेस जो फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस स्टेट जो हमने यूज की थी ट्रांसफॉर्मेशंस, वही इस पे यूज होंगी। इसमें भी हम जो फर्स्ट कॉलम होगा वो A0 FA FE17 इसको यूज करेंगे, इसको XOR करेंगे ये जो WI-1 कॉलम होगा, और WI-1 से ये कॉलम जनरेट होगा। इस पे क्या होगा, सबसे पहले इसको हम रोटेट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसके बाद सब बाइट्स करेंगे फ्रॉम S बॉक्स, और जो rcon होगा उसको हम यूज करेंगे rcon टेबल के साथ। अगर ये राउंड 2 है तो ये राउंड 2 का जो कॉलम है इसको हम XOR करेंगे। तो WI, ये तीनों कॉलम्स को XOR करने से WI जनरेट होगा। तो की एक्सपेंशन में ये प्रोसेस हर राउंड के ऊपर रिपीट होगा, और इस तरह हम साइफर की से राउंड की 1, राउंड की 2, राउंड की 3 और अप टू राउंड की 10 हम जो सब कीज हैं वो जनरेट कर लेंगे। तो AES की एक्सपेंशन के अंदर वी टेक 4 word input, or then we produce a linear array of 44 words, 176 bytes। तो ये जो हमारे पास 4 word राउंड की होता है, जो उसको इनिशियल ऐड राउंड की स्टेज के साथ XOR करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कीज होती हैं। तो इसमें क्योंकि हमारे पास 10 राउंड्स हैं, तो एक जो प्री राउंड के लिए की यूज होती है, और बाकी जो 10 कीज हैं वो हर राउंड के अंदर हम उसको की को यूज करते हैं। तो प्री राउंड के लिए W0 से W3 तक की यूज हो